ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, हम इस किताब से विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका शीर्षक है द सोल साइकिल, आत्म चक्र। तो पिछले एपिसोड में हम लक्ष्मी देवी के मुख से ये सुन रहे थे कि पांडवों और कौरवों का इस आत्मचक्र में क्या स्थान है और किस प्रकार वो अपने डिवाइन प्लान के मुताबिक इस महाभारत में अपना रोल निभाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि माँ, आपने बताया कि पांडव जो नए आत्माएं थे, शैशवात्मा, नए अंशात्मा थे, जब वो पांडव के रूप में इस पृथ्वी पर आए, उस समय पर जो उनके साथ बाकी आत्मा थे, उन्होंने कई बार इस भूमि पर अवतार लिया था। इन तीनों युगों में, ये द्वापर युग की बात हो रही है दोस्तों। तो तीनों युग यानी कि सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हुए कई आत्माएं उस समय पांडवों के साथ पृथ्वी पर जन्म लेकर महाभारत के इस कांड में भाग ले रही थी। तो आनंद कर्णेश जी माँ को ये समझाने का अनुग्रह करते हैं कि क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि ऐसे कई आत्माएं जो कई बार पृथ्वी पर जन्म ले चुकी हैं, ऐसे लोगों के बीच में पांडव जो बिल्कुल नए आत्माएं थे, वो मानव का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए। माँ आनंद कर्णेश जी को विस्तार पूर्वक बता रही है कि हाँ बेटा, ये जो महाभारत का महान युद्ध था, वो हमारे युग परिवर्तन का साक्षी है। और कौन सा युग? द्वापर युग से कलयुग की तरफ बढ़ते हुए काल चक्र में द्वापर युग से कलयुग के ट्रांजिशन यानी परिवर्तन के समय पर हुआ युद्ध महाभारत युद्ध। माँ कहती है, चूंकि जो पंच पांडव भाई थे, ये नए आत्माएं थे, अभी अभी अपने पूर्णात्मा से अलग होकर इस आत्मचक्र में रवाना हुए थे। तो वो अपने दिव्यत्व से बहुत ही भली भांति परिचित थे। इसीलिए वो भगवान कृष्ण के दिव्यत्व को भी भली भांति जानते थे, महसूस कर सकते थे। और इसीलिए इस युग परिवर्तन के समय पर जब श्री कृष्ण भूमि पर आए, तो उनके सामने कई चुनौतीपूर्वक कार्य उनके लिस्ट में थे। इस बदलते युग में श्री कृष्ण को कई चुनौतीपूर्व कार्य करने थे और पंच पांडवों ने उन श्री कृष्ण के महान कार्यों में सहयोग दिया। क्यों? क्योंकि माँ कहती है कि वो श्री कृष्ण के दिव्यत्व से भली भांति परिचित थे। और ये जो श्री कृष्ण परमात्मा को सहायता करने की ये जो बात है, वो ये नहीं कि जन्म लेने के बाद उनके मन में आया कि श्री कृष्ण भगवान को हम सहायता करेंगे, नहीं। माँ कहती है कि ये जो उनका कार्य था कि श्री कृष्ण भगवान के चुनौतीपूर्वक कार्य जो हैं, जब वो इस बदलते युग में जन्म लेकर श्री कृष्ण जी चुनौतीपूर्वक कार्य करेंगे, तो उनके साथ उन्हें सहयोग देना है। ये जो एग्रीमेंट है, ये उनके भूमि के आने के पहले ही, अर्थात पांचवों के मनुष्य पंच पांडवों के अवतार लेने के पहले ही उनके आत्माओं ने इस बात को अग्री किया था। तो इसे ही सोल एग्रीमेंट्स कहते हैं दोस्तों, इसे ही सोल प्लान कहते हैं। जब आत्मा
मनुष्य का जन्म लेने के लिए तैयार होती है इस पृथ्वी पर, उसके पहले हर एक आत्मा अपनी अपनी दिव्य प्रणाली बनाती है, डिवाइन सोल प्लान। और पांडवों का डिवाइन सोल प्लान भी उनके भूमि पर आने के पहले ही निश्चित हो चुका था। और उस निश्चय का एक भाग था कि वो बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के हर चुनौतीपूर्व कार्य में उनके सहायक होंगे। और ये जो एग्रीमेंट है उन्होंने बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मंजूर किया था इस पृथ्वी पर आने के पहले। वो श्री कृष्ण भगवान को भली भांति जानते थे, उनके दिव्यत्व को पहचानते थे पांडव, और वो ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। पंच पांडव अद्वितीय शक्तियों के साथ इस पृथ्वी पर जन्मे थे, और ये अद्वितीय शक्तियां जो पंच पांडवों को प्राप्त हुई थी वो उन्हें अपने पूर्णात्माओं से प्राप्त हुई थी। जब वो अपने पूर्णात्मा से अलग होकर अंशात्मा की यात्रा शुरू करने लगे तो ये सारी शक्तियां उन्हें अपनी पूर्णात्मा से प्राप्त हुई। जब वो पंच पांडव के रूप में इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया, उनकी कहानी कौरवों के साथ आगे बढ़ी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था दोस्तों कि पांडव हमेशा कौरवों को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि जो भी बात बुरी हो वो भूल जाए और आगे बढ़े, क्योंकि वो दिव्यत्व से भरे हुए थे। उन्हें कौरवों की दुष्टता कभी भी नजर नहीं आती थी। हर बार वो यही सोचते थे कि कोई बात नहीं, इन्हें क्षमा कर दो और आगे बढ़ो। भले ही वो दिव्यत्व से भरे हुए थे क्योंकि उनका जन्म अभी अभी उनके पूर्णात्मा से हुआ था, पर भगवान कृष्ण उन्हें सब कुछ ज्ञात था। उन्हें वो पांडवों की दिव्य प्रणाली, जो दिव्य प्रणाली क्या है दोस्तों, सोल डिवाइन प्लान का मतलब ये है कि जब कभी भी एक आत्मा मनुष्य का जन्म लेने के लिए तैयार होती रहती है तो अपनी एक प्लानिंग बनाती है कि मैं इस भूमि पर ये सारे अनुभवों के लिए जाऊंगी, और वो कौन से अनुभव है वो अपने प्लान में वो अग्री करती है। तो भले ही पांडव अपना डिवाइन सोल प्लान बनाकर जब इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, हम सब की तरह वो भी अपना डिवाइन प्लान भूल गए। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण परमात्मा, उन्हें पांडवों के डिवाइन प्लान, उनके सोल जर्नी, उनके आत्म जर्नी के बारे में भली भांति याद था, और उन्हें ये सब ज्ञात था कि पांडव कौन से अनुभवों के लिए उन्होंने जन्म लिया है। तो यहाँ पर माँ कहती है, हम सब मानवों की तरह पांडवों को भी अपनी दिव्यता में से बाहर आकर इस कलियुग के अंधेरे में डूबना ही था। क्यों कलियुग के अंधेरे में डूबना ही था दोस्तों? क्योंकि हम सब दिव्यता से ही अपने पूर्णात्मा से जब बाहर आते तो हम सब ही बहुत ही दिव्य प्रवृत्ति के होते हैं, पर जो हम प्लान बनाते हैं, हमारी डिवाइन प्लान जो होती है हर जन्म लेने के पहले, जो अनुभव के लिए हम आते हैं, उसके लिए हमें अपनी दिव्यता को भूलना पड़ता है। भूल कर हम अपने डिवाइन प्लान के अनुसार इस कर्म चक्र में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार पांडवों को भी अपने दिव्यता से बाहर आकर कलियुग के अंधेरे में उतरना ही था। माँ कहती है, पांडवों के लिए ही नहीं, ऐसे कई आत्माएं थी जिन्होंने उस समय पर जन्म लिया, और उनके जन्म लेने का एक मुख्य उद्देश्य था कि कॉन्ट्रास्ट को अनुभव कर सके। और कॉन्ट्रास्ट क्या है, मैंने इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत अनुभव, मतलब खुशी अगर एक एक्सट्रीम है तो उसका दूसरा एक्सट्रीम है दुख। तो आत्मा हर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, हर एक तरह के एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहती है। यही हमारे मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है। तो उस समय, युग परिवर्तन के समय, ऐसे कई कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस को अनुभव करने का मौका मिलता है।
इसीलिए उस समय पांडवों के साथ बाकी कई आत्माएं जिन्होंने मानव अवतार लिए, उनकी भी यही इच्छा थी कि वो इस विपरीत विरुद्ध अनुभवों को अनुभव कर सके। चूंकि पांडव नए आत्माएं थे इस पृथ्वी पर, उनके लिए ये कार्य कठिन था, क्योंकि वो अभी अभी अपने पूर्णात्मा से अलग हुए थे। और जो अपने पूर्णात्मा से अभी अभी अलग होता है वो दिव्यता से भरा रहता है। इसीलिए उन्हें कभी भी ये समझ में नहीं आया कि युद्ध करने पर दूसरों को मार कर क्या अच्छाई हो सकती है, उसमें से क्या अच्छा मिल सकता है। इसीलिए हमेशा वो पांडव कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए सामने नहीं आते थे। हरदम वो दूसरों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते थे, क्योंकि उनके लिए मरना मारना उसमें क्या अच्छाई है उन्हें कभी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनकी सोच एकदम पवित्र थी। और क्यों पवित्र थी? क्योंकि वो अभी अभी अपने पूर्णात्मा से अलग हुए थे। तो एक बात याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ पांडवों की कहानी नहीं है, हमारी भी कहानी है। जब हम भी पूर्णात्मा से नए नए अलग हुए थे, हम भी पांडवों के तरह ही थे। और फिर कई जन्म इस भूमि पर आने के बाद, कर्म चक्र में धीरे धीरे उतरने के बाद हम भी दुर्योधन बन गए। यहाँ माँ कहती है, तो पांडवों की ऐसी कहानी थी। और उधर दुर्योधन की जो आत्मा थी, वो इस कार्मिक चक्र में इतनी फंस गई थी कि अपने दिव्य प्रणाली को बहुत ही भली भांति निभा रही थी। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना दोस्तों। हमारी सोच दुर्योधन के लिए कितनी बुरी है। हम सब सोचते हैं कि दुर्योधन कितना दुष्ट आत्मा था या कितना बुरा व्यक्ति था जिसने पांडवों के साथ इतना गलत किया। माँ के इस ज्ञान ने हमारे नेत्र को, मनोनेत्र को खोल दिया है दोस्तों। जो दिखता है वो वैसा नहीं है। हर एक चीज जो हम इस भौतिक आंखों से देखते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, सबके पीछे एक अलग ही कहानी है। तो जब हम माँ से ये ज्ञान, ये विज्ञान जानते हैं कि जो महाभारत की कहानी हमने अभी तक जानी, उसके पीछे का सत्य कि पांडव अंशात्मा होने के कारण कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। दुर्योधन अंशात्मा, नई आत्मा नहीं था। पांडव नए आत्मा थे, पर दुर्योधन की आत्मा नई नहीं थी। दुर्योधन ने इस पृथ्वी पर कई बार जन्म लिया था, और जो लोग बार बार कई बार जन्म ले चुके होते हैं, वो इस कर्म के पद पर काफी दूर तक सफर कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन का जो दिव्य प्रणाली था, उसके हिसाब से दुर्योधन बिल्कुल पक्का अपने दिव्य प्रणाली के हिसाब से ही कर्म कर रहा था महाभारत के समय। तो दुर्योधन ने कोई गलती नहीं की दोस्तों। तो यहाँ पर उनके दिव्य प्रणाली के बारे में, इसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं, जो भी सौदा हम करते हैं, जो अग्रीमेंट्स हम करते हैं इस जन्म लेने के पहले, जन्म लेने के बाद का प्रश्न यही है, क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर खरे उतरे। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माँ, क्या दुर्योधन अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पर खरा उतरा या नहीं? इसका मतलब क्या दुर्योधन ने अपने दुर्योधन के जन्म में अपने सोल डिवाइन प्लान के हिसाब से जिंदगी बिताई या नहीं? तो माँ बता रही है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले जब हम आत्मदशा में होते हैं, तो हम सब इस आत्मदशा में बड़े प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। और माँ कहती है, अब माँ अपने द्रौपदी के अवतार के बारे में बता रही है ना, तो माँ कहती है, हम सब लोग, कृष्ण भगवान, पांडव, कौरव और जितने भी लोग उस समय महाभारत से जुड़े लोग थे, हमारे जन्म लेने के पहले हम सब ने मिलकर ये महाभारत का ये जो ड्रामा है वो हमने उसकी रचना की। कब? जब हम आत्मस्वरूप में थे। जब हम आत्मस्वरूप में थे, हमने ये ड्रामा
लिखा कि इस ड्रामा में तुम्हारा क्या पात्र रहेगा, मेरा क्या पात्र रहेगा, हम कौन से पात्र निभाएंगे इस पृथ्वी पर जाकर। ऐसा हम सब ने, कृष्ण, पांडव, कौरव, हम सब ने, और भी कई लोग जिन्होंने जन्म लिया महाभारत के समय, सब ने मिलकर ये ड्रामा बनाया। उस ड्रामा के हिसाब से दुर्योधन का जो प्लान था, उसके मुताबिक दुर्योधन को अपने इग्नोरेंस की वजह से कॉन्ट्रास्ट की सृष्टि करनी थी। मतलब दुर्योधन को, उस दुर्योधन के जन्म में सब ऐसे काम करने थे जिसके कारण पांडवों को कठिनाइयां आए। ये दुर्योधन का प्लान था, सोल प्लान था। और ऐसा काम वो क्यों करेगा? क्योंकि उस जन्म में वो मूर्खता से भरा रहेगा और वही मूर्खता उससे ये सब कार्य करवाएगी। और दुर्योधन ने बिल्कुल वैसा ही किया। पांडवों के लिए उसने ऐसे ऐसे परिस्थितियां की सृष्टि की जो उसे अपने सोल प्लान के हिसाब से करना था। माँ कहती है, हम सब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम कर रहे थे। भले ही शब्द शब्द हूबहू नहीं किया होगा, पर लगभग हम सब अपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस पृथ्वी पर उस महाभारत के समय हम सब अपने अपना पात्र निभा रहे थे। पर हम सब में से पांडवों के लिए ये कार्य अत्यंत मुश्किल था, क्योंकि ये शैशव आत्मा, नई आत्माएं थी जो अभी अभी पूर्णात्मा से अलग होकर इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था। तो उनके लिए ये सोल प्लान जो वो मान कर आए थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो दिव्यता से भरे हुए थे। और ये जो विरुद्धता थी, वो किसके बीच में थी विरुद्धता? आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में जो विरुद्धता थी, उसमें वो फंस जाते थे। उनके लिए बहुत कठिन होता था कि अपने दिव्यता को भूलकर इस भौतिकता के नियम के प्रकार कौरवों के दुष्टता का सामना कर सके। उनका दिव्यता हमेशा उन्हें यही कहता था कि सबको प्रेम करो, पर जो उनके सोल प्लान थे उसके हिसाब से उन्हें चलना था। पर बार बार वो दिव्यता की तरफ अगर खिंच जाते तो वो अपना सोल प्लान कैसे करते? इसीलिए भगवान कृष्ण और मैं का मतलब, मैं जब द्रौपदी के रूप में थी, भगवान कृष्ण और मैंने दोनों ने मिलकर पांडवों की सहायता की। कैसे? उन्हें अपने दिव्य प्रणाली पर चलाकर। कैसे? चलना तो उन्हें ही था, पर हमने उनको जहां उनको सहायता की जरूरत थी, कृष्ण भगवान ने और हमने उनको मार्गदर्शन दिखाया जब उनको आवश्यकता थी। जब वो भूल जाते थे अपने सोल पाथ के बारे में, अपनी दिव्य प्रणाली के बारे में, और बार बार अपनी दिव्यता की तरफ जाने लगते, तो कृष्ण भगवान और मैं यानी कि द्रौपदी उन्हें समय समय पर उनके दिव्य प्रणाली वाले मार्ग पर उन्हें लेकर आते थे। जब कृष्ण भगवान उपलब्ध नहीं रहते थे उनके साथ, तब मैं द्रौपदी के रूप में श्री कृष्ण भगवान से संदेश प्राप्त करके उन संदेशों को पांडवों तक पहुंचाती थी। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, जो आपने कहा, इसके हिसाब से तो लगता है महाभारत में सब अपने दिव्य प्रणाली, दिव्य आत्म प्रणाली के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। उदाहरण के लिए दुर्योधन भले ही हमें बुरा लगता हो, पर वो भी अपने सोल पाथ पर कायम था अपनी मूर्खता की वजह से। और जो पांडव थे, वो भी अगर दिव्यता की तरफ बढ़ते थे तो आप और श्री कृष्ण जी उन्हें अपने दिव्य प्रणाली सोल पाथ की तरफ प्रेरित करते थे। तो अगर कौरव और पांडव दोनों ही अपने सोल पाथ पर चल रहे थे, तो उस समय क्या ऐसा कोई था जो अपने सोल पाथ पर नहीं था, अपने दिव्य प्रणाली के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा था? उस महाभारत के समय क्या कोई ऐसा था? दोस्तों, माँ का जवाब सुनने के पहले एक बार हम
उस सब चीजों पर गौर करें जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिक्र किया है। ये सिर्फ महाभारत की समय की ही बात नहीं है दोस्तों। आज भी जब हम लोगों को गलतियां करते हुए देखते हैं तो हम तुरंत अपना जजमेंट, अपनी लेबलिंग लेकर खड़े हो जाते हैं। हम उनको भला बुरा कहते हैं। और महाभारत की कहानी भी अगर हम ले लें तो महाभारत की कहानी हमने पता नहीं कितने बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, जानी होगी, और हर बार हम पांडवों को महान आत्माएं और कौरवों को दुष्ट आत्माएं, या कौरवों के पात्र को बहुत बुरा और पांडवों के पात्र को बहुत अच्छा जजमेंट देते हुए आए हैं दोस्तों। और आज हमने वो सत्य जाना जो पांडवों और कौरवों के जन्म के पीछे था। तो आइए, आनंद कर्णेश जी ने जो प्रश्न पूछा कि क्या कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी मनुष्य जो है उस जमाने में क्या कोई भी था जिन्होंने अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से जिंदगी व्यतीत नहीं की। माँ कहती है कि सबसे बड़ा सत्य ये है कि आप में से अधिक लोग वही काम करते हो जो आपको करना है। किसके हिसाब से? आपके दिव्य आत्म प्रणाली के हिसाब से जो भी कार्य आपको करना है, लगभग सब मानव लगभग ऐसा ही करते हैं। इसके सिवाय कभी कभी हम अहम को उपयोग करके जजमेंट देते हैं, वो नहीं। माँ कहती है बस वो बात आपके दिव्य प्रणाली में नहीं है। आप जो अभी मैंने पिछले 1 मिनट पहले कहा था ना दोस्तों कि हम कितने तत्पर रहते हैं बुरा अच्छा भला कहने के लिए, तत्पर हमेशा हमारा अहम रेडी रहता है किसी को बुरा भला कहने के लिए। वो हमारे सोल प्लान में नहीं है। माँ कहती है अगर वो बात हम भूल जाए या उसको हम बगल में रख दें तो उसके सिवाय लगभग सभी कार्य जो मानव करते हैं वो मेजॉरिटी, आप में से अधिकतम लोग अपने दिव्य प्रणाली के हिसाब से ही करते हैं। पर जो आपका अहम है वो आपको हमेशा बोलता रहता है कि इससे भी अच्छा बनने के लिए रास्ता है। तो जब भी आप अपने दिव्य प्रणाली के हिसाब से काम करते रहते हो, अहम आपका विरोध करता है। और इसके कारण, इस अहम के विरोध के कारण कई बार आप अपने सोल प्लान से भटक जाते हो। पर ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने दिव्य प्रणाली के साथ ही रहते हो। सब नहीं, पर आप में से अधिकतम लोग। पर जो अहम है वो आपको हमेशा आपके सोल प्लान से भटकाने के लिए तैयार रहता है। तो हम समय समय पर अपने आत्म प्रणाली से, अपने सोल प्लान से भटक भी जाए तो फिर वापस आने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सोल प्लान के हिसाब से हमारी जो इनर कॉलिंग है वो हमें सोल प्लान पर ले जाती है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ को कहते हैं कि थोड़ा और भी विस्तार से इस बात को समझाया जाए। तो यहाँ पर माँ ने यहाँ हमें एक विशेष बात बताई है कि अधिक से अधिक मानव ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सोल पाथ के हिसाब से ही जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, पर अहम जो है वो हमें भटकाती है। तो माँ यहाँ कहती है कि हमेशा ये नहीं होता, ये बात हमेशा नहीं होती कि आपके अहम हर 1 मिनट पर जागकर आपको भटकाती है। ऐसा हमेशा नहीं होता। जब भी आत्मा विरुद्धता को जानने के लिए उत्सुक रहती है, वहां पर अहम आत्मा की सहायता करता है। कैसे? उस विरुद्धता की सृष्टि करने के लिए। और ऐसे समय पर वो अहम हमारे सोल पाथ के लिए बहुत ही सहायक और लाभदायक होता है। तो ये बात एक बार फिर समझते हैं कि अगर आत्मा ने विरुद्ध एक्सपीरियंसेस, कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस को जानने की इच्छा रखी और हमारा अहम उस कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस की सृष्टि में अगर हमारी सहायता करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा अहम हमें हमारे सोल पाथ पर रहने के लिए हेल्प कर रहा है।
इसलिए माँ ने यहाँ कहा कि कभी कभार अहम हमें हमारे सोल पाथ से भटकने में तत्पर रहता है, पर ज़्यादातर समय हमारा अहम भी हमारे मार्ग में हमें सोल प्लान पर रहने के लिए सहायता करता है। तो दोस्तों, अहम और सोल प्लान का क्या कनेक्शन है, किस प्रकार पांडवों और कौरवों के लिए उनका अहम उनके सोल प्लान से किस प्रकार जुड़ा हुआ था, हम ये बात और भी विस्तार से अगले एपिसोड में जानेंगे। धन्यवाद।